हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी बजे 11:30। तो कितने दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं नारेश्वर श्री रंगदूत महाराज के दर्शन कर लूं। तो आज मुझे क्या थोड़ा टाइम था और छुट्टी भी है संडे को, तो मैंने सोचा कि नारेश्वर जाके रंगदूत महाराज के दर्शन करके आते हैं। तो वहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ पे क्या है कि ये नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है, तो थोड़ा पिकनिक जैसा भी हो जाएगा। और सोच रहा हूँ वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो भी ग्रहण कर लूँ, क्योंकि वहाँ का प्रसाद बहुत ही लजीज होता है। इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके प्रसाद भी ग्रहण करो। वैसे मेरी जाने की इच्छा सुबह मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग थी, तो क्या मॉर्निंग में जाता तो क्या सुबह के नज़ारे दिखा सकता था, लेकिन अपने पास में ड्रोन है नहीं। और वैसे ड्रोन नहीं होता है तो व्लॉगिंग नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब क्या ड्रोन की आदत पड़ चुकी है, और कहते हैं ना ड्रोन बिना सब सुन। तो ड्रोन नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से। तो लगभग 40-50 किलोमीटर दूर 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा 100 घंटे के आसपास में लगेगा। और ये हाईवे से ही जाना है और बीच में एक सिंगल पट्टी टाइप रोड आएगा, तो लगभग 20-25 किलोमीटर वहाँ से पड़ेगा, तो पहुँच जाएंगे 1 घंटे में। गाड़ी की रेंज सिर्फ 50 किलोमीटर बाकी है, तो कुछ फ्यूल भरवा देते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक ही ये पेट्रोल पंप है, फिर दूसरा मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे भरवाना ठीक रहेगा। हाँ, Unknown caller. हेलो ग्राहक कृपया डिस्कनेक्ट ना करें। मैं विद्या HDFC बैंक की ओर से। HDFC बैंक आपको ऑफर करता है। तो सीधा वहीं पे अपने मिलते हैं, ठीक है, चलिए। नारेश्वर आ गया है, 1 किलोमीटर होगा यहाँ से लगभग। अब ये आ गया, चलो नारेश्वर। अब गाड़ी पार्क कर देते हैं यहाँ पे कहीं। अरे बहुत सारे क्या बसें भी आई, यहाँ पे कर लेते पार्क। फिर अंदर तक ज्यादा करेंगे तो फिर निकालने में प्रॉब्लम होगी। एसयूवी का क्या ये फायदा, कहीं भी खड्डे में डाल सकते हो आप, कहीं भी नीचे टच नहीं करती। चलो अब सीधा मिलते हैं मंदिर में। ठूस लिया जाए थोड़ा। असल में क्या है, यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है मंदिर में। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नॉट अलाउड करके, तो इसलिए मैंने फोटोग्राफी ज़्यादा करी नहीं है। और अभी जा रहे हैं हम नर्मदा नदी के किनारे, तो वहाँ पे देखेंगे नदी के नज़ारे कैसे है। गाड़ी क्या पार्किंग में उधर खड़ी हुई थी पीछे साइड, तो अभी जा रहे हैं हम नर्मदा नदी के किनारे। तो क्या अंदर तक ले जाने बाकी बहुत चलना पड़ता है, तो वहाँ पे पार्क कर लेंगे। और यहाँ पे पार्क कर लिए।
और लगभग 15 या 20 मिनट रहेंगे वहाँ पे, देखेंगे नदी के क्या नज़ारे। नदी के पास गए हुए लगभग 10 साल हो गए। वैसे तो हम साल में कितनी बार यहाँ पे आते हैं, लेकिन दर्शन करके सीधे चले जाते हैं प्रसाद वगैरह ग्रहण करके। लेकिन आज थोड़ा मन हुआ कि नदी के साइड जाते हैं, तो इसलिए अब नदी के साइड जा रहे हैं। अभी थोड़े दिनों में नर्मदा परिक्रमा चालू होगी, 2-4 दिनों में, ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो ये नर्मदा नदी है, पंचमढ़ी के साइड में भी आती है। पंचमढ़ी के साइड में आपको नदी एक दिखाई थी मैंने, तो ये नर्मदा नदी वही है। नदी तो पानी से पूरी लबालब है। पहले क्या यहाँ पे पूरी रेत जमी हुई होती थी, फिर हम घोड़े वगैरह बैठते थे, भजिए खाते थे, सब कुछ होता था यहाँ पे। लेकिन अभी तो लबालब है, पूरी भरी हुई है ये। ड्रोन होता तो बात ही कुछ और होती, मज़ा आ जाता है यहाँ पे। हाँ, उड़ाने का मज़ा आ जाता है एकदम। बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। अब क्या, थोड़े नदी में हाथ पैर धो के अपने जो भी पाप किए होंगे वो सब धो लेते हैं। दर्शन वगैरह भी अच्छे से हो गए और नदी के किनारे प्राकृतिक सौंदर्य के मज़े भी ले लिए, थोड़े फोटोज़ भी खींच लिए और बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो हम यहाँ पे तो लगभग मैं जब से छोटा था तब से आ रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले क्या एक कच्चा मकान था, वहाँ पे मंदिर के साइड में कच्चा मकान था। तो वहाँ पे क्या खाना वाना जो भी प्रसाद है वो देते थे। तो तब से लेके आज तक कभी इनका यानी प्रसाद का कार्यक्रम रुका ही नहीं है, हमेशा प्रसाद तो होता ही है। और यहाँ पे जो प्रसाद के बारे में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या एक पहले, अभी तो शायद नहीं है वो सिस्टम, पहले एक सिस्टम था कि आप खाना उतना ही लो जितना आप खा सकते हो। अगर आपने ज़्यादा खाना ले लिया और आप अगर अपनी प्लेट रखने चले गए वहाँ पे, जैसे जब झूठी प्लेटें होती है वहाँ पे रखने चले गए, तो वहाँ पे क्या होता था, एक बंदा खड़ा हुआ होता था, वो बंदा देखता था किसकी थाली साफ़ है, किसने थाली में जूठन छोड़ी है, तो वो आपको वापस वो जूठन देता था। मतलब आप खाओ और फिर डालो, मतलब एक दाना भी आपका वेस्ट नहीं। अगर आप वेस्ट करते तो आपकी बाकायदा बेइज्जती होती थी वहाँ पे। और ये बहुत ही पसंद था मुझे, और बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद आती थी। और बहुत जाने तो इतने होशियार हो गए थे, जैसे क्या है कि अभी जैसे वो मैं और मेरी वाइफ दोनों गए खाना खाने के लिए, तो मैंने अगर झूठा छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगा, मेरी वाइफ ने पूरी थाली साफ कर दिया, पूरा खाना खा लिया, तो मैं क्या करूँगा, मेरे वाइफ की जो थाली होगी वो मेरी थाली पे रख दूंगा, तो क्या मेरी जूठन दिखेगी नहीं। इन लोगों ने फिर क्या आइडिया निकाली, तो ये लोग क्या थाली में थाली चेक करने लगे, अगर जूठन होती थी तो वो भी खिलाते थे, तो एक भी दाना यानी वेस्ट नहीं। अभी तो शायद वो चीज़ बंद हो गई है, मैंने जहाँ तक देखा है। मैं इतना ज़्यादा आता नहीं हूँ यहाँ पे, कभी कभी आता हूँ, लेकिन कभी खाना खाते कभी नहीं खाते, लेकिन इतना याद नहीं। लेकिन अभी शायद वो चीज़ बंद हो गई है। लेकिन यहाँ पे इतना बोलते हैं कि आप जूठन मत छोड़ो, आप जितना हो सके उतना ही खाना खाओ, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है किसी को पता नहीं होता है। और यहाँ पे हमेशा क्या एक अन्न छत्र जो होता है, अन्नदान चलता ही रहता है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो कभी भी आते हो तो भोजन ग्रहण जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे खाने का टेस्ट मैं जब से छोटा था तब से लेकर अब तक एक जैसा ही है। और यहाँ पे खाने में क्या क्या देते हैं वो तो मैंने आपको थाली में दिखाई दिया था। वैसे एक बार फिर बोलते तो एक सब्जी होती है, इसके बाद में दाल होते हैं, चावल होते हैं और एक शीरा होता है, ये सब चीज़ें देते हैं और बहुत ही लजीज होता है, तो खाने में मज़ा आ जाता है। ठीक है, अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉट।